हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल 12 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम लारावेल 12 के अंदर किस तरीके से अवे यूआरएल के अंदर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब अवे यूआरएल क्या होता है, सबसे पहले तो उसको हम समझते हैं। तो जैसे कि हम हमारे आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और जैसे ही मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो कि हमने क्या किया था। हमने हमारी एक शॉर्ट यूआरएल क्रिएट की थी और उसकी एक ओरिजिनल लिंक है जो मुझे डिस्प्ले हो रही है। तो मुझे क्या करवाना है, जैसे ही मैं इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करूं तो वो रीडायरेक्ट होके आ जानी चाहिए मेरी ओरिजिनल यूआरएल। अब ये ओरिजिनल यूआरएल क्या है, वो मेरे सिस्टम की यूआरएल नहीं है, वो किसी और लोकेशन की यूआरएल है जहां पे मुझे रीडायरेक्ट करवाना है। सो अब ये किस तरीके से वर्क करेगा ना, वो हम देखते हैं हमारे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारा जो यूआरएल है, उस यूआरएल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ न्यू टैब के अंदर, तो ये देखिए ये मुझे 404 नॉट फाउंड दिखा रहा है। सो यहाँ पे मेरे पास एसएच नाम से है। तो हम चले जाते हैं हमारे वेब डॉट पीएचपी के अंदर। वेब डॉट पीएचपी के अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हमारा नॉर्मल गेट यूआरएल ही क्रिएट करनी है। जिस तरीके से हमने डिलीट यूआरएल के लिए बनाया था, एडिट यूआरएल के लिए बनाया था, वैसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ एसएच। एसएच करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट कोड। ओके, तो ये मेरा शॉर्ट कोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यूआरएल रीडायरेक्शन का एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। सो यूआरएल री डायरेक्शन, चलिए ये मेथड मेरी बनने वाली है मेरे यूजर कंट्रोलर के अंदर। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे यूजर कंट्रोलर के ऊपर आ जाते हैं। एंड सी मैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर के ऊपर आने के बाद क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं। तो जिस तरीके से हमने हमारा अपडेट का कोड लिखा था वैसे ही मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, या फिर आपने जो डिलीट का कोड बनाया था वैसे ही आप इसको कर सकते हो। सो मैं सेम चीज को यहाँ से करने वाला हूँ कॉपी। चलिए, मैंने एक पाथ क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पे मैंने दे दिया यूआरएल रीडायरेक्शन। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है शॉर्ट कोड। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ शॉर्ट कोड। डन। चलिए, तो एक चीज तो मेरी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करवाना है, अब मुझे सबसे पहले तो मेरे पर्टिकुलर यूआरएल के डेटा को गेट करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास है एस एच यू आर एल, ये वाला जो हमारा है उसके अंदर से, उसके अंदर मुझे देनी पड़ेगी वेर कंडीशन। वेर कंडीशन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ तो मेरे पास शॉर्ट कोड है जो कि हर बार यूनिक जनरेट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शॉर्ट कोड, कॉमा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर शॉर्ट कोड। दैट्स इट, डन। एंड ऑफ करके मैं कर देता हूँ गेट। डन, इतनी चीज मेरे पास हो चुकी है। एंड साथ में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर। हाँ, चलिए, अब इसको मैंने लिख तो दिया है लेकिन मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया। सो मैं डॉलर यू आर एल इज इक्वल टू कर दूंगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉमा, सच एज मैंने कुछ इस तरीके से करवा दिया है। नाउ यहाँ पे मैं करने वाला हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर यू आर एल। चलिए, ये भी हमने दे दिया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, लेट्स सी। अब ये लॉग आउट हो चुका है ना, मुझे वापस एक बार लॉग इन करना है। सो tes@gmail.com, पासवर्ड मैंने दे दिया 123456। एंड देन सिंपली मुझे क्या करना है, माई लिंक के अंदर चले जाना है। माई लिंक के अंदर आने के बाद मैं पर्टिकुलर इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए, मेरे यूआरएल जो है एक नए पेज के ऊपर ओपन हो चुकी है। एंड मुझे यहाँ पे उसके सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि यूजर आईडी, शॉर्ट कोड, मेरी ओरिजिनल यूआरएल भी डिस्प्ले हो रही है। ओके, सो यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब यहाँ तक हमने सिर्फ डेटा को गेट करवाया है। अब मुझे क्या करवाना है, अगर मान लीजिए कि मुझे इसकी ओरिजिनल यूआरएल चाहिए, सो डॉलर ओ आर जी अंडरस्कोप यूआरएल इज इक्वल टू डॉलर यूआरएल, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया 00। लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेरे फील्ड का नेम। अब मेरी फील्ड का नेम क्या है, तो मैं वापस एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे दिखा रहा है ओरिजिनल यूआरएल। चलिए, तो हमने यहाँ पे ओ आर जी यूआरएल लिख दिया है। सो ये हो गया। अब मुझे इसे रीडायरेक्ट करवाना है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो मुझे लिखना होगा रिटर्न, उसके बाद मुझे लिखना है रीडायरेक्ट। एंड रीडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक और चीज मुझे ऐड करनी है, दैट इज अवे।
मुझे क्या करना है, रिटर्न रिडायरेक्ट अवे करना है। एंड अवे करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरी जो भी ओरिजिनल यूआरएल है उस यूआरएल को मुझे क्या करवाना है, मुझे पास करवा देना है। सो नाउ मेरी ओरिजिनल यूआरएल क्या है, तो मेरी ओरिजिनल यूआरएल है $org_URL, दैट्स इट। यहाँ पे हमने एक चीज मिस्टेक कर दी है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी मेरी ये मेथड है, सो मुझे यहाँ पे फंक्शन ही लिखना पड़ेगा। दैट्स इट, डन। मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। हमने यहाँ पे रीडायरेक्शन अवे यूआरएल के ऊपर कैसे करवाना है वो भी देख लिया है। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ एक बार मेरे ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के आने के बाद इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने से देखिए ये मेरा चला गया यूट्यूब के ऊपर। सो दिस इज वर्किंग फाइन। एक बार मैं वापस एक यूआरएल को एडिट कर देता हूँ, जैसे कि मेरी ये वाली यूआरएल है। मुझे क्या करना है, इसको एडिट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @eAcademy। अपडेट मैंने कर दिया, दैट इज वर्किंग फाइन। अब मैं पर्टिकुलर इस यूआरएल को ओपन कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मेरा यूट्यूब का यूआरएल अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने यूआरएल शॉर्टनर्स जो हमारा है वो हमने यहाँ पे कर दिया है क्रिएट। हमारी सारी चीजें यहाँ पे परफेक्टली डन होके आ चुकी है, सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। हमारा पूरा प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। हमने एक यूआरएल को कैसे सॉर्ट करना है वो दिखा दिया, किस तरीके से पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो भी हम देख चुके हैं, किस तरीके से सेशन को इम्प्लीमेंट करना है, लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, सारी चीजें हमने हमारे प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे देख लिए। तो यहाँ पे हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट फिनिश होता है, और लारावेल की जो ये बिगिनर सीरीज होती है वो भी यहाँ पे हम कर रहे हैं खत्म। आई होप आपको सारी चीजों के अंदर समझ में आ गया होगा, किस तरीके से लारावेल 12 के अंदर सारी चीजें वर्कआउट करती है, ये भी समझ में आ गई होगी। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लारावेल की पूरी सीरीज हमने यहाँ पे देखे रखी है, साथ में लारावेल के लास्ट वीडियो की लिंक भी देके रखे है, उससे भी जो है उससे एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी एक और नई सीरीज के साथ ई एकेडमी की इस चैनल के ऊपर।